बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अवर चैनल रिपोर्टर्स पॉइंट। तो नाज़रीन, बजट की अब आमद अमन है और रोज़ नई एक अपडेट आ रही है। कभी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की बात आती है और कभी जो है पेंशन में 15% का जो मुतवक्का इजाफा है वो देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल नहीं हो सकी कि कितना इनको इजाफा दिया जाएगा। इसी तरह तीन तजावीज़ जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है। ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफे की तजवीज़ भी है और आइंदा बजट में सनती माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए जाने का भी इम्कान है। और इसी तरह जो 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% के इजाफे की भी बात की जा रही है। पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें जो 15% इजाफे की तजवीज़ है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई भी बाज़ाब्ता जो बयान है वो सामने नहीं आ सका। अभी कोई मुकम्मल डिटेल आपके सामने हम लाने के से अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन सूरत हाल जो है इस वक्त जो है वो एक अलग रुख इख्तियार कर रही है। रहमान अली बाजवा साहब ने कॉल भी दे दी है कि 10 तारीख को बजट का ऐलान किया जा रहा है। तो अगर मुतालबात जो उनके साथ वायदा किया गया है, जो रिटर्न एग्रीमेंट साइन किया गया है, अगर उनके मुताबिक ना डील किया गया तो मुकम्मल जो है वो एहतजाज किया जाएगा और ये एहतजाज जो है पूरे पाकिस्तान में होगा। अब जो हुकूमत है वो बजट को हतमी शक्ल देने के लिए अपनी कोशिशों को फुल तेज कर चुकी है और आईएमएफ से रोज मुज़ाकरात हो रहे हैं। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान भी आई थी। अब पाकिस्तान आने के बाद वो वापस गए हैं तो वर्चुअली ऑनलाइन उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो मेन फीचर है वो यही है कि जो सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं उनको उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए। अब ये सूरत हाल है इस वक्त के गवर्नमेंट ने कुछ आईएमएफ को शराइत पर राजी कर लिया है और बाकी जो मामलात हैं वो अभी चल रही हैं। अब जो मुतालबात किए जा रहे हैं, हाफ रिलीफ है, उसके बाद सरकारी तनख्वाहों में इजाफे की बात की जा रही है। अब सरकारी मुलाजमीन का कहना है जी कि जो तनख्वाह है वो 50% आप जो इजाफा करें। अब इसी तरह जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने अपने जो पावर्स है उनका इस्तेमाल करते हुए सेनेट का और पार्लियामेंट का जो इजलास है वो 10 जून को 6 बजे शाम बुला लिया है। और उसके लिए जो वफाकी बजट के लिए जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के जो इजलास हैं ये तलब की गया है। 10 जून को ये अब तलब कर लिए गए हैं। सदर ममलिकत ने दोनों ऐवानों के जो इजलास हैं वो बरोज मंगल जो है वो तलब किए हैं और सेनेट भी 10 जून को बजट की कापियां जो है वो टेबल की जाएंगी और ये तमाम जो इजलास है शाम 5 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा। अब आज का वर्किंग डे है और कल जो है वो लास्ट वर्किंग डे होगा। जुम्मा से जो है वो छुट्टी शुरू हो जाएगी। जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार की ये छुट्टी है और जैसे ही मंगल का दिन आएगा, मंगल के रोज जो है वो बजट की जो कॉपीज है और जो इजलास है वो तलब कर लिया गया है। नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑर्डर्स भी आ चुके हैं इस हवाले से। अब तनख्वाहदार तबके के लिए क्या खुशखबरी है, इसमें यह है कि तनख्वाहदार तबके के लिए जो आईएमएफ है वो रजामंद तो हो गया, लेकिन उसकी रजामंदी मशरूत है कुछ चीजों के साथ कि आप उनमें इजाफा करेंगे, टैक्सेशन में करेंगे, तरह की लिमिटेशन को कायम रखेंगे। तो उसके बाद ये जो इजाफा किया जा रहा है उसके तहत जो आईएमएफ है वो अपनी रजामंदी शो कर रहा है। लेकिन जो पेंशनर्स है उनके हवाले से एक खबर ये भी है कि जो बड़े पेंशन है जिनकी 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पेंशन है, उन पर जो है वो मुकम्मल दोबारा से मजीद टैक्स लगाने की तजवीज है कि उनकी तनख्वाह जो पेंशन है वो रिटायरमेंट के बाद भी कई 20-20 साल नौकरी करने वालों की तनख्वाहों से ज्यादा है। और ये अब इसके बारे में जो काम है वो मुकम्मल शुरू हो चुका है। और इसी तरह जो वजीर आजम पाकिस्तान है उन्होंने इस सिलसिले में मुज़ाकरात भी किए हैं आईएमएफ की टीम के साथ, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे भी आगाह किया है और जो उनके मामलात हैं उनको भी देखा है कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो डील की जानी है। और इसी तरह जो रहमान अली बाजवा साहब हैं उन्होंने भी कॉल दी है कि अगर जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब हैं उन्होंने हमारे साथ जो वायदा तय किया था उसके मुताबिक अगर ये चीज़ें ना की गई, डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा ना किया गया और ये दूसरे मामला को ना देखा गया, तो मुकम्मल तौर पर एहतजाज किया जाएगा और अपने मुतालबात के लिए हर फोरम पर जाया जाएगा। बाकी वजारत खजाना ने भी जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है इस हवाले से जो बढ़ाने के हवाले से इकदाम शुरू किए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर बात नहीं मानी जाती तो मुकम्मल जो है वो एहतजाज किया जाएगा ताकि अवाम को उनका हक लेके दिया जा सके। ये अब तक की अहम न्यूज़ थी, आपके साथ हमने शेयर की है। मजीद इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।